अष्टादश पाहाच निर्भयता। गोटे सहर जड़े व्यवसायी अनेक टंका करज आनी व्यवसाय आरंभ कले। तांको व्यवसाय से भली आय न हेबारु से चिंतित थिले। दिने से बगीचार बसी भगवान को कहते, हे भगवान मो व्यवसाय को रक्षा कर। से समय जड़े बुढ़ा व्यक्ति सेठाକୁ आसिले। बुढ़ा व्यक्ति व्यवसाय को चिंतित थिबार देखि चिंतार कारण पचारे। सबु कथा शुणिबा परे बुढ़ा व्यक्ति निज पॉकेट रू एक चेकबुक बाहर करी 5 लाख टंकार एक चेक काटी सहर सबुठारु बड़ व्यवसायी जॉन रकेलभर्नकर दस्तखत करदेले और कहले, ये पैसा नहीं व्यवसाय आरंभ कर। वर्षक परे मत ये फेराई देव। से व्यक्ति बहुत खुशी हो गले, किंतु से भाविले मुझे पैसा को खर्च करी नहीं, निहाती आवश्यक हेले खर्च करी। एबे तांको मनरू भय चली जाइथिला। से निराश और भयमुक्त होई आत्मविश्वासर सह निजर व्यवसाय रे मन प्राण दे परिश्रम कले। 6 मास मध्य से चेक को व्यवहार न करी मध्य निजर समस्त खरच चुक्त करदेले। से चेक टी को बुढ़ा व्यक्ति को फेराइबा को जाई बगीचारे पहुँचिले। से बुढ़ा व्यक्ति बगीचारे बुलुथिले। व्यवसायी तांको धन्यवाद दे चेक फेराइबा समय 2 जन लोक आसी तांको जबरदस्त टाणी टाणी नहीं गले। व्यवसायी कहले, ये सहर बड़ व्यवसायी जॉन रकेलभर्न तांको कहीं नहीं जाउछंती। से व्यक्ति 2 जन कहले, ये आमर बापा। से अर्ध पागल। से निजको जॉन रकेलभर्न कही लोकों को भ्रमित करुछंती। व्यवसायी एक कथा सुनी आश्चर्य हेले जे से वर्षे काल नकली चेक को धरी आश्वस्त थिले। से एबे बुझीगले जे पैसा नुहे निजर निर्भयता ही तांको जीवन रे सफलता प्रदान करिछि। प्रयोग 1, निर्भयता आमर आत्मविश्वास बढ़ाई थाए। 2, निर्भय व्यक्ति निजर प्रतिभा और चिंताधारा को सफल रूप दे थाए। 3, निर्भयता आमको सत्य और निर्भुल मार्ग रे परिचालित हेबा पई प्रेरित करिथाए। 4, आध्यात्मिक ज्ञान आमको मृत्यु भय सह संसार समस्त भयरू मुक्त करदिए। प्रश्न, निर्भयता आमको कौन सब प्रदान करिथाए? 49 पाहाच अक्लांत। पहाड़ पाददेश आदिवासी गाँटी। से गाँव रे जड़े युवक थिला। आदिवासी मानकर दलपतिंकर गोटे सुंदरी गुणवती कन्या थिला। शर्त रखिथिले जे निकटस्थ पर्वत शिखरे जो युवक चढ़ी पत्थर संग्रह करि आसी पारिबो से ही तांको कन्यार उपयुक्त बरपात्र होई पारिबो। अनेक युवक चेष्टा कले। पहाड़टी अत्यंत तीख थिला। परिश्रम करी जदिबा चढ़ी हेब किंतु ओह्लाइबा अत्यंत विपदसंकुल। तेणु से वर्ष केही सक्षम हेले नाही। युवक जनक प्रतिदिन पहाड़ चढ़ा अभ्यास करुथाए। एमती 2 वर्ष अभ्यास करिबा परे से दिने पर्वत शिखर रे पहुँची गला। आनंद रे तार मन कुंढेमुठ हो गला। निजको अत्यंत गौरवशाली बोली मने कला। ए समय पर्वत शिखर रे गोटे जंदार धाड़ी देखला। से माने निष्ठापर भाव धाड़ी बांधी चली। यह देखि युवक मन में भावांतर सृष्टि है। ये गोटे पर्वत चढ़ी मु निजे एते गर्व करिवार कौन सी कारण ना। यापर से आखपाखर छोट बड़ समस्त पर्वत उपरे चढ़ीबार योजना कला। कालक्रमे पहाड़िया युवक मानू पहाड़ चढ़ा शिक्षा देला। सतकु सत
दिने जदि दुई पहाड़ भितर रास्ताटे तैयारी होता तेबे गाँर दुख दूर होता। कारण गाँव में बीमार गर्भवती वृद्ध आ शिशु मानू जीवा आसबारे बहुत असुविधा होता। अनेकंकर जीवन मध्य जाउतिला। तार ए चिंता उपरे अन्य माने टीका टिप्पणी करी हसिले। किंतु एमिति दिन आसिला से अनेक वर्ष परिश्रम करी बिहारर दुई पहाड़ मध्यरे 110 मीटर रास्ता बाहर करदेला, जहाँकि 9.1 मीटर चौड़ा और 6.8 मीटर गभीर अटे। जहाँकर नाम थिला दशरथ मानसिंह माउंटेन मैन। से बिहार गया निकटस्थ गेहलर ग्रामर बासिंदा। प्रयोग 1 अक्लांत उद्यम असंभव मने होथिबा कार्य को संभव कर दिए। 2 अक्लांत प्रचेष्टा व्यक्तित्व को कर्मतत्पर शिथिलता और अवसाद मुक्त तथा व्यर्थ और नकारात्मक चिंताधारा एवं परिवेश मुक्त रखि थाए। 3 जीवन वास्तविकता और उद्देश्य को हृदयंगम करिथिबा आत्मा ही अक्लांत होइथान्ते। प्रश्न 1 अक्लांत परिश्रम करी शीर्ष भागरे पहुँची किसी परिचित व्यक्तित्व नाम कह। 20तम पहाज सत्यता। थरे गोटे यात्री दल तीर्थयात्रा जाउथिले। से दल रे विवेक नाम रे जने बालक थिला। बाटरे सेमानंकु डाकू माने जण जण करी समस्तंकु तलाशी नेले और लूट करुथांती। जड़े डाकू विवेक को पचारा तो पाखरे किसी अच्छी कि नहीं। विवेक कहला मो पाखरे 49टी सुना मोहर अच्छी। डाकू पचारा केउठी। विवेक कहला मो कोट भीतर पकेट रे माँ सिलाई कर देइछन्ते। प्रथम डाकू चलीगला। यापर आउ जड़े डाकू आसला। विवेक मध्य ठीक सही कथा कहले। यापर सरदार निज साथी मानक आदेश दिला पिलाटीर कोट चिरी देखा सत ना मिछ। कोट चिरा गला। 40टी मोहर बाहरिला। डाकू सरदार आश्चर्य हो पिलाटी को चाहिए। से पचारा तो पाखरे आमको 40टी मोहर अच्छी बोली कहीं कहलु। मिछ कही एगुड़िक तो पाखरे रही जाता। पिलाटी कहला ना मो माँ कही जिते बड़ विपद में पड़े सत कहबू। मु मोर माँ कथा पालन करिछि। डाकू सरदार बालक विवेक मुह को चाह रहिला। ताकू लाज लगिला। सरदार कहला बालक तुम्हें बड़ महान। तुम मार आज्ञा तुम्हें पालन करुछ। किंतु मु भगवान का आज्ञा को आखि बुझी दे पाप कर चली। तुम्हें मोर आखि खोली देछ। से दिन ठारू डाकू ता लुटपाट धंदा छाड़ी दे जड़े भल मनीष पलटिगला। यह बालक विवेकर प्रेरणार फल। प्रयोग 1 कह जाए सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही सत्य। तेणु ईश्वर निकटतर होबार प्रथम गुण है सत्यता। 2 सत्य पथरे चलुथिबा व्यक्ति सर्वदा निर्भय और निश्चिंत रही थांती। कारण सत्यर नौका हली थाए मात्र बुड़ी न थाए। 3 सत्यता आमर संबंध को मधुर करे और विवेक को सदुपयोग करिबारे सहयोग करे। प्रश्न 1 सत्यता द्वारा अन्य गुणगुड़ी को मनुष्य मध्य किपरि प्रतिष्ठित होता है। 3 सत्यता आमर संबंध को मधुर करे और विवेक को
सदुपयोग करिबारे सहयोग करे। प्रश्न 1 सत्यता द्वारा अन्य गुणगुड़िक मनुष्य मध्य किपरि प्रस्फुटित होइथाए। एकविंश पाहाच संतुलन। जड़े राजा थिले, तांकर जड़े बंधु सन्यासी थिले। तिने राजा अनुरोध रे 2 दिन पाई सन्यासी राजांकर अतिथि हेले। राजा तुलितप्त शଯ୍या नानंदे सुस्वादु भोजन कराई सन्यासी को आप्यायित कले। सन्यासी कौन सी प्रतिवाद न करी सबु जिनस आदर ग्रहण करले। राजा आश्चर्य होउथांती, एटा कि प्रकार सन्यासी, भोग ऐश्वर्यर भोग एबे भी एहांक मनरे रहिछि। राजा राति शोई पारिले नहीं। परदिन विदाय देवा लगी राजा सन्यासी साथी किछि बाट गले। तापरे सन्यासी कहले, मित्र आ टिके आगक चलतु। एपरि चली चली राजा राज्यर सीमा चली गले। राजा अत्यंत विब्रत हेले, किंतु सन्यासी निर्विकार थांती। राजा पथश्रम बाधा मुहरु जना पड़ू थाए। सन्यासी कहले, आ टिके दूर को चलतु। क्षुधा और तृषारे आतुर राजा अबस हो पड़े। सन्यासी राजा पाखर थिबा कुड़ियारे विश्राम करने को कही पाख गाँ को भिक्षा मांगवा गले। किछि समय परे अल्प खाद्य धरी फेरिले। पत्र रे बाढ़ी दुहे खाइले। राजा को से खाद्य रुचु न थाए, किंतु भोक विकल राजा खाइले। मात्र सन्यासी खुशी मनरे खाऊथांती आ कहउथांती, मित्र सुख दुख भल मंद एसब को संतुलन करने लगी मानसिक संतुलन रहिबा परम आवश्यक। प्रयोग 1 दिन राति सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय जीवनर स्वाभाविक परिवर्तन। एथिरे संतुलन रक्षा नितांत आवश्यक। 2 व्यक्तिगत जीवन में मध्य स्नेह अनुशासन केउठी सहिबा केउठी सम्मुखीन हेबा भौतिक और आध्यात्मिकतार संतुलन जीवन को परिपूर्ण करिथाए। 3 संतुलन आमको प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य शक्ति प्रदान करिथाए। प्रश्न 1 जीवन रे संतुलन आवश्यकता कौन रही। 2 संतुलित जीवन किपरि रखा जाई पारिबो। द्वाविंश पाहाच अंतर्मुखता। हिमालय रे कस्तूरी मृग देखा जाती। सेमानक नाभिरे थिबा कस्तूरीर सुवास रे सारा वनभूमि महके। मृग से बास्नार आत्मरा होई ताहा खोजी बुले तार उत्स को। एमती बुली बुली दिने खसी पड़े तार कस्तूरी। यही परिप्रेक्षी रे कथाटिए मन पड़े। राबिया नाम रे जड़े महिला सन्थ थिले। दिने राति रे निज कुड़िया बाहर लंठन लगाई किछि खोजिबार व्यस्त थिले। यही समय किछि साधु फकीर माने से बाटे जाउथिले। से माने तांको पचारिले, आपण कौन खोजुचंती। से महिला उत्तर देले, मोर गोटे टंका हजि जाइछि ता खोजुछि। फकीर माने मध्य से खोजिबा काम रे लागि गले। अनेक समय चलीगला, किंतु रूपा टंका मिलिला नहीं। जड़े वयस्क फकीर प्रश्न कले, अच्छा भौणी आपण टंकाटा केउठी हजि थिला। महिला उत्तर देले, कुड़िया भितरे। तापर फकीर दल हसी उठिले, आपण तो पोखरी हजाई नईरे खोजुछ पाइबे किपरि। महिला उत्तर देले, आपण कथा ठीक। कुड़िया भीतर अंधार थिला तो
ତେଣୁ ଆଲୋକ ନେଇ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସାଧୁମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ଆଲୁଅ ନେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପାଇଯିବେ। ମହିଳା ଗଭୀର ଭାବେ କହିଲେ, ଯଦି ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅପଚୟ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସଞ୍ଚୟ କରେ। 2। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର, ଧୀର, ଗମ୍ଭୀର ଓ ସୃଜନଶୀଳ କରିଥାଏ। 3। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ, ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 1। ବାହ୍ୟ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ନିୟମିତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ 1। ବାହ୍ୟ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ କି? ଯଦି ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ନିୟମିତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା 16। ଜୀବନକୁ କରିଦିଅ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା 16 ଜୀବନକୁ କରିଦିଏ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପ୍ରଥମ କଳା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର କଳା। କଥାରେ ଅଛି, ବାଇଆର କି ଯାଏ, ବା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁଥାଏ। ତାଳ ଗଛ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାଇଆ ଚଢ଼ି ସେଥିରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ତାର ଡର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ମଜାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆହୁରି କହନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଥରେ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ଭାସି ଭାସି ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୂଳରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଦିନରେ ହେଲା ପରେ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାଜପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ କିଛି ଲୋକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ବାକି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ରାଜପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଆଉ ନୂଆ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ଦ୍ୱୀପର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ବର୍ଷ ସରିଲେ ବିଦାୟ ନେବେ। ନିର୍ଜନ ସମୁଦ୍ର ଘେରା ଦ୍ୱୀପରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆହାର ହେବେ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ନୂଆ ରାଜା ରୂପେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱୀପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ମନ ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପଟିର ଚେହେରା ବି ବଦଳିଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗଛ କଟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବାସ ନିବାସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏ ଦ୍ୱୀପରୁ କିଛି ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ
ବର୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଏହି ରାଜା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିର୍ବାସିତ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେଠାର ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ରୂପ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସଂସାର ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଚକ ବୁଲୁଥାଇ ଅଖ ବୁଲୁଥାଇ ଘୂରି ପଡ଼ୁଥାଏ ବହି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କହନ୍ତି, ଶୀତ ଋତୁ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସେ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିନ ରାତି ପରେ। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦିନ ରାତି ପରେ ଦୁନିଆ ଏକ ବିଶାଳ ନାଟକ। ଏ ନାଟକକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଏକ ଅଭିନେତା ତଥା ଜୀବନକୁ ଏକ ଖେଳ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ସହଜ ହେବ। 2. ବ୍ୟବହାର କଳା। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ହାତର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା କୌଣସି ଛୋଟ କି ବଡ଼ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି, ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର କରିହେବ। ଥରେ ଫରାସୀ ବଣିକମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଲେ। ବସବାସ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଗି ସେମାନେ ପାଖ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦୂତ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଭରା ଗିଲାସଟିଏ ଦେଇ ପଠାଇଲେ। ବଣିକ ଦଳର ନେତା ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଚିନି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ମିଶାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜା କ୍ଷୀର ଚାଖିବା ପରେ ମିଠା ଲାଗିଲା। ରାଜା ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋରସର ସଂକେତ ଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଣିକ ଚିନି ଯେପରି କ୍ଷୀରରେ ମିଶି ରହିଥାଏ, ସେପରି ମିଳିମିଶି ରହିବାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ବ୍ୟବହାର କଳା ପାଇଁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହେବା ଉଚିତ। ମାନ ଅପମାନ ସମାଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଦଳରେ ସହଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟବହାରିକ କଳାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ। ମନରେ କପଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଇତ୍ୟାଦି ଅବଗୁଣକୁ ସମୂଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ସହାନୁଭୂତି, ସୌଜନ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ଏହି କଳାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 3. ସୁସ୍ଥ ରହିବାର କଳା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଏଣୁ କହନ୍ତି, ଧନ ଗଲା ତ କିଛି ଯାଇନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଲା ତ ଅଧା ଗଲା, ଚରିତ୍ର ଗଲା ତ ସବୁ ଗଲା। ଶରୀର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ବିନା ସଂସାର ଅସାର। ତେଣୁ କହନ୍ତି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯୋଗ ସାଧିବୁ କାହା ଘେନି। ପରମପିତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଏହି ଶରୀର। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଲାଗି ଭୋଜନ ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଜନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ତେଲ ପରି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦନ୍ତେ ତିକ୍ତ ଅନ୍ତେ ଲୁଣ, ପେଟ ପୁରିବ 3 କୋଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପିତା ଓ ଶେଷରେ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସହିତ
तीन भाग पेट पूरा खाद्य खाइबा दरकार। आसन उपरे खुशी रे बसी प्रफुल्ल मनरे सज सात्विक खाद्य को चुबाई चुबाई कर ग्रहण करने दरकार। जेपरी अन्न सेपरी मन, जेपरी पानी सेपरी बाणी। सुस्थ जीवन पर आहार, व्यायाम, विश्राम और प्रार्थना नितांत दरकार। खाद्य पवित्र व्यक्ति द्वारा पवित्र धन और पवित्र परिवेश रे प्रस्तुत होगा आवश्यक। मंदिर से भात डाली को आम प्रसाद भावी बड़ आग्रह सहित ग्रहण करूँ। से आमको आत्मतृप्ति मिले, मनरे आनंद उत्साह भरी उठे। होटेल निर्मित खाद्य सुस्वादु हेले मध्य ताहा पछरे धन उपार्जन लालसा थिबारु ताहा स्वास्थ्यकर होई न थाए। परिवेशर प्रभाव मध्य खाद्य उपरे पड़ुथिबारु ताहा मन उपरे प्रभाव पकाई थाए। माछ, मांस, पियाज, रसुण, मद और निशाद्रव्य ठारू दूरेई रहिबा दरकार। जीव हिंसा द्वारा मिलुथिबा खाद्यद्रव्य शरीर रे रोग सृष्टि करे। जीव हिंसा द्वारा मिलुथिबा खाद्यद्रव्य शरीर रे रोग सृष्टि करे, दुख अशांति उत्पन्न कराई थाए। मनीष एक शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी परी जन्म बेलू तार आखि खोला थाए। गाई परी चोबाई खाइबार दांत थाए, किंतु मांसाशी मानकर दांत तीक्ष्ण और जीभर लाल परिवर्ते झाल बोही थाए। सेमानक जन्मरू आखि खोला थाए, किंतु मनुष्य पाटर लाल खाद्य हजम रे सहाय्य करे। मांसाहारींकर अंतनली छोट, मात्र शाकाहारींकर अंतनली बड़। तेणु स्वास्थ्यर जत्न नेले मनीषर परमायु बढ़ी थाए। सुस्थ समाज पाई सुस्थ जीवन आवश्यक। सुस्थ जीवन पाई मानसिक स्वास्थ्य मध्य ठीक रहिबा आवश्यक। सकारात्मक चिंतामुक्त जीवन शारीरिक सुस्थ रहिबार मध्य सहायक होता है। 4 प्रशिक्षण देवार कला। मनीष जीवन सारा शिखुए। कथार अच्छे ठिकिले शिखते। देखा शिखा बुद्धि शिखे पड़िशा। पुराण कहे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु माँ पेटरू युद्धरे चक्र व्यूहर विद्या शुणी शुणी शिक्षा करथिले। वास्तव रे शिक्षा एक जीवनव्यापी साधना। अवधूतंकर 24 गुरु थिले। प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी बा शिक्षार्थी वास्तव जीवन रे प्रयोग शिखे। नाच, गीत, सिले, रोषे, गीत, वाद्य, खेल इत्यादि बिना प्रशिक्षक बा बिना गुरु रे शिक्षा करने असंभव और समय सापेक्ष। प्रशिक्षक शिक्षार्थीर बंधु, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता। शिक्षार्थीर शक्ति, सामर्थ्य और उपयोगिता को देखि तार उत्कर्षता प्रतिपादन करिथांती। निज मन इच्छा न बढ़ी तार आंतरिक प्रतिभार विकास करिथांती। प्रशिक्षक बा गुरुंक प्रति भक्ति शिक्षार्थीर शिक्षार उत्कर्षता प्रतिपादन करिथाए। एकलव्य को शिक्षा देवा लगी मना करिबारु गुरु द्रोणंकर माटी प्रतिमा को साक्षी रखी से जहा विद्या शिक्षा करथिले सेथिरे से अद्वितीय धनुर्धर होइथिले। हेलेन केलर थिले एकाधारे दृष्टिहीन, मुख और बधिर, किंतु तांको सक्षम करिबारे प्रशिक्षक मैडम आनी सुलेभान को भूमिका उल्लेखनीय। प्रत्येक सफल मनीष पछरे एक प्रशिक्षक लुक्कायित भाव में रही। चाणक्य, चंद्रगुप्त, गोखले, गांधी, रामकृष्ण, विवेकानंद, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर आदि अनेक समर्थ गुरु रामदास पाखरे अनेक शिष्य थिले।
ସେମାନେ पट्टशिष्य शिवाजी को बहुत ईर्ष्या करुले। गुरुदेव थरे परीक्षा करने को चाहिए। समर्थ गुरु रामदास पाखरे अनेक शिष्य थिले। सेमाने पट्टशिष्य शिवाजी को बहुत ईर्ष्या करुले। गुरुदेव थरे परीक्षा करने को चाहिए। तांका बामपट जंघरे एक छोट पाचिला आंब को पतला कनारे गुड़ाई बांधी दिले। तार कला मुंडी बाहर को दिशु थाए। गोटे खट उपरे सोई गुरुदेव जंत्रणार चित्कार करिवार अभिनय कले। सबु शिष्य दौड़ी आसिले। गुरु कहले, जदि किए मो जंघरे होइथिबा बथ को दांतरे छिंडाई पूजरु शशतक शोषी खाईदेव तेबे मु जंत्रणा मुक्त हेबी। समस्ते पछेई गले, किंतु शिवाजी आनंदरे पाटिरे बथरूपी पाचिला आंबर कला मुंडी को छिंडाई तार रस को चोषिबाकु लगिले। उपस्थित शिष्यंक मुंड तलकु होई गला। शिक्षक प्रथमे शिक्षा दिए और पर परीक्षा करिथाए, किंतु प्रशिक्षक गुरु प्रथमे परीक्षा करे और पर शिक्षा दिए। गुरु मनरे शिष्य को सर्वोत्तम करी गढ़िबा पाई ईर्षा घृणा द्वेष रहित कल्याणकारी भावना उद्रेक हेबा उचित। कारण तांकर शिष्य परवर्ती काल रे गुरु को अमर करिथाए। 3 लेखिबार कला। कथारे अछि, पुओ मने रखिबा पाई कच्चा घरटीए करंतु, नाती मने रखिबा जदि पक्का घरटीए करंतु, आ गाँ लोक माने मन रखिबा लगी पोखरीटीए एवं राज्यर लोक मन रखापी मंदिरटीए निर्माण करंतु। किंतु विश्वर लोक माने मन रखापी पुस्तकटीए रचना करंतु। बही बा पुस्तक गोटे गोटे अक्षर समष्टि। ए अक्षर अविनाशी अटे। मनीष मरी जाए, किंतु तार भावना चिंताधारा दिग्दर्शन जनजीवन को सतत प्रेरित करुथाए। सेथिपाई कहती बही एमिति एक उपहार जहाकू जेते थर खोलिबे आ जेते जण पढ़िबे सेतिकी तार मूल्य बढ़िबो। सेथिपाई आज संसार रे 4 वेद 18 पुराण 7 खंड रामायण 18 खंड महाभारत सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता एबे भी रही। कुरान त्रिपिटक बाइबेल और गुरु ग्रंथ साहेब कोटि कोटि लोकों को अज्ञान अंधकार उद्धार करने निमंते आलोक देखाई चली। लेखकर मनोभाव अंतर्दृष्टि और भावधारा अनेक पाठक और श्रोतार प्राण रे पुलक जगाए। स्नेह प्रेम और आनंदर भाषा ही श्रेष्ठ भाषा। प्रत्येक मनुष्यर हस और कांद समान। व्यवधान केवल कथबार्ता और लेखनी रे। अन्यर जीवन परिवर्तनर लेखा न थाए। अन्य जीवन परिवर्तनर लेखा यथा दुष्ट राजपुत्र मानंकु श्रेष्ठ राजारे परिणत करिथिबा शिक्षा विष्णु शर्मा पंचतंत्र 32 सिंहासन कहानी बेताल पंचविंशति शंकराचार्य महोदमुद्गर महर्षि वशिष्ठंकर जोग वशिष्ठ एबे भी प्रासंगिक। कहुए पृथ्वीर आदिकवि वाल्मीकि कंठरू सरविध पक्षीर जंत्रणा झरी आसीथिला प्रथम कविता रूपरे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पत्र माध्यम इंदिरा गांधी को मार्गदर्शन देउथिले।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଲେଖକ, କବି ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ପରି ଲେଖା ସାଧାରଣ ଚିଠିରୁ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ହିଁ କାରାବାସ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆଣିବାରେ ଲେଖନ କଳାର ଭୂମିକା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ, ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନିଖୁଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମଧୁର ସ୍ମୃତିଭରା ଅନୁଭୂତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଶବ୍ଦାବଳୀ ଲେଖିଲେ ସାରା ଦିନ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହେ ଓ ମନର ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। 6. ପାଳନ କରିବାର କଳା। ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। କଂସ ଭୟରେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ବଦଳାଇ ଆଣିଲେ। ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ମହାନ କରିଦେଲେ। ଥରେ ଦେବକୀ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଲା। ସମାଧାନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଧାରା ବୋହିଗଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ବଡ଼ କଥା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ 100 ମୂରୁଖରୁ ଭଲ 1 ଗୁଣୀ ପୁଅ, 1 ଚାନ୍ଦ କରେ ଦେଖ ଆକାଶ ଆଲୁଅ। ପାଳନା ପାଇଁ ଦରକାର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୟାଗ ଓ ସହନଶୀଳତା। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଗର୍ଭରେ, ପରେ, କୋଳରେ ଓ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପିଲାର ସ୍ମୃତି ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଥାଏ। ମା ପାଇଁ ପିଲା ଓ ପିଲା ପାଇଁ ମା ହିଁ ସଂସାର। ତେଣୁ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ସର୍ଜନା ଓ ପାଳନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ସର୍ଜନା ପାଳନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ମାତା ପିତା ସନ୍ତାନର ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଗୋଟିଏ ଧନୁର 2 ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଶର ବା ତୀର। 2 ମୁଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ତୀରଟି ସେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପାଳନା ପାଇଁ ଅକାଟରେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ଚିନ୍ତା, ଅସାଧୁ କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସଦା ସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶାଳ ଓ ବହୁମୁଖୀ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ସହଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗିତାର ଭାବନା ପାଳନ ପାଇଁ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମାର ଲାଳନ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଆଜି ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞ, ସାଧୁସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ପଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଥମାସ ଏଡିସନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ପିଲାଦିନେ ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଥରେ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଥମାସ ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମାଆ କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି
थॉमस गोटे अति बुद्धिया पिला, ता समकक्ष सहपाठी नाहांती। एपरी विज्ञ पिला को पढ़ाइबा पई आमर शिक्षकंकर सामर्थ्य नाही। तेणु आपण थॉमस को घरे पढ़ातु। या परे थॉमस घरे पाठ पढ़ी पृथ्वीर श्रेष्ठ उद्भावक हेले। मांकर मृत्यु परे दिने आलमिरारू पुराणा बहीपत्र काढ़िला बेले से दिन चिठीटी पाई पढ़िले। से लेखा थिला, थॉमस परी निर्बोध पिला को आमे स्कूल बाहर कर देछु, किंतु मार पालन जोगु से आज प्रसिद्ध। तांको आखिरु लुह झरी पड़िला। प्रत्येक मनीष ए संसार पालना नहीं एते बड़ होइछि। अन्य मानंकु विशेष करी प्रकृति और परिवेश को पालन देवा तार एक मौलिक कर्तव्य। 7 अग्रसर हेबार कला। जेकोसी क्षेत्र में अग्रसर हेबाकू समस्तंकर इच्छा थाए, किंतु प्रयास आरंभ रे प्रतिबंधक ही पूर्णचेत पकाई दिए। मनीष हताश और निराश होई हाथ बांधि बसी जाए। भाविनिए ये सब मोर नुहे, मु भाग्यहीन दुर्बल। एमिति मनीष मन को मन दबी जाए, किंतु उत्साहप्रद वाक्य प्रशंसा और प्रबोधन मनीष मनरे लिभि जाइतिबा आशार आलोक जली उठे। ठीक जेपरी लिभिगला चुली को फुंका नली द्वारा फुंकिबा परे वास्तव में अग्रणी हेबाकू हेले निंदा प्रशंसा लोकलज्जा को कान बंद कर देवा दरकार। महाभारत आरंभ में अर्जुनंकर ठीक यही अवस्था होइतिला। श्रीकृष्ण अर्जुनंक मनरे आशा विश्वास आउ भरसार इंधन जाली तांको सशक्त करथिले। प्रथमरु कर्म करिबारे अधिकारी हो ओ कर्मफल भूली जीव पई उपदेश देथिले। अग्रसर हेबा एक मानसिक प्रक्रिया। एथिलागि प्रचंड आत्मविश्वास और प्रबल परिश्रम लोड़ा। अग्रसर हेबा परे ही प्रकृत शक्ति सामर्थ्यर आकलन हुए। मनुष्य जहाँ असंभव बोली भावे परे ताहा संभव रे परिणत हुए। साधारण लोके बिलेई बेकरे किए घंटी बांधिबो बोली विचार आलोचना रे निजर शक्ति सामर्थ्य को मारी दियंते। विशेष पुरुषार्थी लोक निज अंतरात्मार स्वर शुणी आगे आसते। थरे गोटे चाष जमी को दुई बंधु बुली जाइथिले। असावधानता बशतः जड़े बंधु कूहरे गली पड़े। तत्क्षणात् अन्य बंधु जनक दौड़ी पकाई पुली बाटे तांको टाणी आनिले। टाणीबा व्यक्ति खूब पतला और दुर्बल थिले। गाँ लोक एक कथा विश्वास कले नहीं। पाखरे जड़े साधु थिले। से कहिले उद्यमी लोकंकु परमात्मा साहाय्य करती। आ द्वितीयतः ये मनोबल को कमे ता मनरे दुर्बलता सृष्टि करने को सेठी अन्य केही नथिले। तेणु विश्वकवि बाणी अच्छी, अकेला चलो रे साथी तेरा भगवान। 8 हास्य विनोद कला। हस एक महोषधि। यह भारी मन को हल्का करे। मनरे नुआ आशार किरण खेलाई दिए। हस थरे आरंभ हेले अन्य को प्रभावित करे। जड़े हसिले समस्ते हसंती, किंतु जड़े कांदिले केवल से ही एका कांदिबो। कहती आज सहिले काली हसिब। हस भारी काम को भी हल्का कर दिए।
बाट सरी जाए, निजर करनिए अपरिचित को। श्रीकृष्ण ओठरे हस लगी रही स्मितहास्य बड़ आकर्षणीय। कह जाए जगह देखी हसब, जगह देखी बसब। इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को माया महल पड़ीजार देखी द्रौपदी हसीदे। से हसरू आरंभ है महाभारत। पूर्वे राजा माने विदूषक रखुले। कठिन जटिल समस्यार समाधान हस द्वारा समाहित होउथिला। छोट पिलाटीए देखिले, प्रस्फुटित फूलटीए देखिले, समस्तक मन खुशी हुए। दुई बंधु मिलन हेले, हस नईरे बन्या आसे। पिलादिने पढ़ुथिले हसी हसा सकल जने। फूलटीर परमायु मात्र दिनक पाई, किंतु से हस खुशीर संभार बांटी दिए। हस मर्यादावंत होगा आवश्यक। एथिरे काहारी आक्षेप, नकल, टाहीटापरा और अपमान अंश न रहिबा दरकार। गंभीर लोक मानक पाखक कहीं भरसी पसंती नहीं। प्रिय विनोदी लोक जोठाक जाती सेठारे लोकप्रिय हो उठती। हास्य विनोद मनीषर मुखमंडल को आभामय और गारिमामय करिथाए। देवता मानक हस हस मुह, मृदुमंजुल बाणी, ज्ञानशक्ति भरा मिठा हस समस्तक मन मोहि निए। सतरे हसरे हसरे भरी रही मोहिनी शक्ति। हास्यकला ठीक भाव में व्यवहार हेले मनरे उष्मता आनीपारे और भूल व्यवहार रे ता संपर्क को निमिषके भस्म मध्य कर दे पारे। तेणु स्थान काल पात्र देखि हास्य विनोद करने आवश्यक। हसिबा लोकटी बंधु, वात्सल्य, कर्मकुशली, परोपकारी होता है। हसिबा द्वारा रक्तचाप साधारण रहे, हृद धमनी खोली जाए, मानसिक चाप ह्रास पाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, परमायु वृद्धि पाए। हस ही मुखर शोभा बढ़ाई थाए। न समायोजन कला। गीता और कविता दुई भौणी। तांको बापा जड़े पुलिस ऑफिसर। से सहर रे चाकरी करते। तांको घरे समस्त प्रकार आधुनिक साधन सामग्री उपलब्ध। बड़ आराम रे दुई झील रही था। थरे परीक्षा परे खरा छुट्टी रे से माने मामू घर गाँ को गले। मामूंकर मध्यवित्त परिवार। सहर भली साधन सामग्री नाही। खाइबा पीबा मध्य ग्राम्य जीवनर। कूरु पानी काढ़ी बाड़ी रे थिबा गाधुआ घरे गाधेइबा को पड़े। गीता और कविता को एक कथा अस्वाभाविक लगुथिले मध्य गीता सबुथिरे निजको खाप खुआई चलई नेला, किंतु कविता खाइबा पीबा पिंधिबा लगेइबा सबुथिरे निज पसंद जाहिर कला। घरे समस्ते असंतुष्ट हेले मध्य मुहरे किछि कहि पारु नथांती। मामू मध्य धार करी तार अली अर्दली पूरण कले। किछि दिन परे ताकू तांको घरे छाड़ीदेले। ता पर वर्ष खरा छुट्टी रे उभय मामू घर को बाहरिले, किंतु मामू कहले केवल गीता आसु, कविता घरे थाउ। कविता माउसी घर को जावाई चाहिबारु माउसी कहले गीता आसु, कविता थाउ। कविता भाविला ताकू कहीं भल पाउ नाहांती। कांदी कांदी ता माँ को कहबारु माँ ताकू तार भूल बुझाई देले जे
ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେ। କବିତା ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲା। ସବୁ ପରିବେଶରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। 10. କହିବାର କଳା। କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। କୋମଳ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ବାଣୀର ସ୍ୱର ବୀଣା ପରି ମନରେ ହସ ଖେଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି କାନ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଟି ରହିଛି। କାରଣ ବହୁତ ଦେଖ, ବହୁତ ଶୁ, ଆଉ କମ୍ କହ, ଧୀରେ କୁହ, ସମ୍ମାନ ସହ କୁହ। କହିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତାହା ଗୋଳମାଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟର ସମାହାରରେ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି, ଲୟର ଅଭାବରେ ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ସବୁ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଥିବେ। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରାଜା, ଯିଏକି ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନାନା ଉପଢୌକନ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। କାଉ କୋଇଲି ଦୁଇ ଜଣ କଳା, କେହି କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କର୍କଶ ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ କାଉକୁ ସମସ୍ତେ ହତାଦର କରନ୍ତି, ଆଉ କୋଇଲିର ମିଠା ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଷ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ କରୁଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଦେବତା। କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ, ଉଦ୍ବେଗ, ଉଦ୍ରେକ କରୁନଥିବା କଥା ହିଁ ଶୁଭ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ। 11. ଆପଣାଇବାର କଳା। 11. ଆପଣାଇବାର କଳା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଷବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା ଏସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାର କଣ୍ଠରେ ନିନାଦିତ ହୁଏ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସତରେ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ନେବାରେ ନାହିଁ। ବାୟୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପବନ, ଭୂମି ଓ ଆକାଶ ଅନବରତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଦେବତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନଦୀନାଳମାନେ ପାଣି ବୋହି ନେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ନିଜ କୂଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଆନନ୍ଦ ଭରେ ହାତ ମିଲାଇ ପରକୁ ଆପଣା କରିବାର କଳା ଶିଖାଏ।
ବର୍ଷା ଦିନର ରାତିଟି, ରାତି ସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ। ଏ ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟରେ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବୁଢ଼ାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି? ଆମର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ, 2 ଜଣ ଶୋଇବାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶୋଇବାକୁ ସିନା ଜାଗା ନାହିଁ, ବସି ତ ହେବ। ବୁଢ଼ା କବାଟ ଖୋଲିଲା। 2 ଜଣ ଲୋକ ପଶି ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସରୁ ବିଛଣା କାଢ଼ିଦେଲେ। 4 ଜଣ ଆରାମରେ ବସିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା। ସମସ୍ତେ ଆରାମ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ କିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ମନା କଲା, ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଖୋଲୁଛ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଠିଆ ହେବାକୁ ତ ହେବ, ରାତି ପାହିବାକୁ ହେଲାଣି। ସତକୁ ସତ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚୁଲି ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଲେ। ବର୍ଷା କମିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମିତି ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ଲୋଡ଼ା। ହୃଦୟ ବିଶାଳ ଓ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆମେ ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିପାରିବା ଆଉ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହୋଇଯିବେ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କଳା। କଥାରେ ଅଛି, ମହାଜନ ଜେନ ଗତସହ ପନ୍ଥା। ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପଥ ଅନୁଗମନ କଲେ ସଫଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ମଶାଲ ଧରି ଅମଡ଼ା ବାଟର ପଥିକ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥାନ୍ତି। କଲମ୍ବସଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା, ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଗମନ, ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ, ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପରି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ ମାର୍ଗ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବାସ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅବଲମ୍ବନରେ ମଣିଷ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏକତା, ଅନୁଶାସନ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କଳା ଓ ପରୋପକାର ହିଁ ନେତୃତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ। ଭଲ ନେତା ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେନାପତିଟିଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ବାହାରେ ସର୍ବଶେଷରେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସେନା ଦଳରେ 10 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବିପକ୍ଷ ପଟେ 100 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଅଧିକ ଥାଏ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି ନିଜ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେନାପତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହୁଏତ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମର ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେନାପତି ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜିତିବା। ସତକୁ ସତ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ସେନାଦଳ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆନନ୍ଦରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ।
विपक्षों बोमा माड़े सेनापति शहीद हेले, किंतु सेनापति जोगु ही से दिन पराजय विजय लाभ करथिले। नेतृत्व नेउथिबा व्यक्ति को निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करने को पड़ता है, मान अपमान सहिबा को पड़ता है, किंतु द्वारा समाजर अग्रगति और सकारात्मक परिवर्तन आसे। तेणु जनस्वार्थ लगी व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि दे सकारात्मक कार्य नेतृत्व नेबा आवश्यक। 13 शिखिबार कला। मनुष्य मरला पर्यंत किसी ना किसी शिखु थाए, शिखिला लोक ही बंची थाए। बेले बेले बयस और अभिज्ञतार निशा जोगु मनुष्यर शिक्षण प्रक्रिया बंद हो जाए। तेणु कही था प्राय 30-35 वर्ष रे मृत्यु हो जाए था, किंतु 60-65 बेल को संस्कार करा जाए। प्रकृति आम चारिपटे अनेक शिखिबार सामग्री रखिदे। भागवत रे अवधूतंकर 24 गुरुंकर वर्णना रही। वैज्ञानिक माने कहते शिखिबा द्वारा मनुष्यर स्नायुकोशर मस्तिष्क मृत्यु घटे नहीं। शिखिबार प्रक्रिया अनवरत चले, एथिपाई कौन सी समय और बयस नहीं। राजनीति शिक्षा। श्री राम रणक्षेत्र में शଯ୍याशायी दशानन रावण ठारू मध्य शिक्षा ग्रहण करथिले। अछुआ जातिर जड़े बालक ठारू व्यासदेव नड़िया गछ को नुआई फल तोलिबा विद्या शिक्षा करिथिबारु दिने से राजदरबार रे पदसेवा पाइथिले। शिष्य ही गुरुर गौरव। शिखिबार आग्रह, शिक्षादाता प्रति आदर जत्न सम्मान अत्यंत जरूरी। निजर मन को अनुशासन प्रिय करी शिक्षकर मार्गदर्शन में चलवा दरकार। गुरु द्रोण पांडव और कौरव को अस्त्र शिक्षा देउतिले, जेथिरे निज पुत्र अश्वत्थामा मध्य थिले। प्रतिदिन उपर बेला विद्यार्थी माने नईरू पानी आनी गछरे देउतिले। द्रोण निज पुओ को गोटे बड़ माठिया देउतिले, फल से पानी आनिले। ता भाग गछरे दे रहिब। अर्जुन एसबू देखु थांते। ये बड़का समय द्रोण पुत्र को अन्य विद्या शिक्षा दियंती, किंतु अश्वत्थामार मन न थाए। दिने मध्यरात्रि रे द्रोण को निद भांगीगला। सेठारे साई साई शब्द शुणिला। द्रोण पचारे किए से? पाटी बारी अर्जुन कहले, गुरुदेव मु अर्जुन। तापरे गुरु पाखक आसिले, पचारे तुम न शोई कौन करुछ? अर्जुन नम्र भाव में कहले, गुरुदेव आपण पढ़ाई विद्यार अभ्यास करुछि। द्रोण को आखि जके आसला। से अर्जुनर मुंड आउसी आशीर्वाद देले, यशस्वी हुआ। गुरु आज्ञा चाट, तेबे पढ़िबु तू अपढ़ा पाठ। तेणु जीवनर अंतिम समय पर्यंत सबु स्थानरू, सबु परिस्थिति आ सबु व्यक्ति शिखिबा द्वारा जीवन सदा सतेज मधुमय होता है। 14 परिवर्तन कला। परिवर्तन संसार चिरंतन नियम। से नियम रे परिचालित समस्त जीव जगत। मृत्यु चक्र, जल चक्र और जीवन चक्र।
प्रति सन्यासींकर गोटे अतीत इतिहास रही, प्रति पापीर गोटे भविष्यत रही। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकिंकर पूर्व अतीत थिला अंधकारमय। राम नाम जपरे से परिणत हेले दस्यु रत्नाकरु महर्षि वाल्मीकि। हिंस्र मानव ठारे अहिंसा और करुणार उद्रेक है। परिवर्तन पाई अन्यर विशेषता देखिबार नेत्र खोला रहिबा दरकार। परिवर्तन पाई अन्यर विशेषता देखिबार नेत्र खोला रहिबा दरकार। से विशेषतार आधार रे प्रेरणा दे से दिगरे ताकू सक्षम करने आवश्यक, जहाँफल से अनुभव करिबो जे से निश्चय पारिबो। जेपरी जाम्बवान हनुमान को मने पकाई दे पारु तांकर पूर्व क्षमता और शक्ति मने पड़गला। प्रेम और आदर द्वारा वास्तव में हृदय सह स्नेह करने द्वारा पत्थर मध्य तरड़ी जाए। साहस उत्साह भरा बाणीर प्रयोग रे तार नवजागरण हुए। निजर उदाहरण द्वारा पुराण पराकाष्ठा को उन्नत कले परिवर्तन सहज और प्रभावशाली हुए। गोटे पहाड़िया अंचल रे दुई भाई थिले। से माने बहुत अलसुआ थिले। अन्य बाड़ी आ चाष जमीर चोरी कर चली जाउथिले। लोक माने धीरे धीरे अतिष्ठ होई दिने राति रे जगी रही चोरों को धरिले। दुई भाई को धरी तांको मुहरे चून कला बोली मुंड लंडा करी गद्ध पिठिरे बसाई गाँ सारा बुलाइले। लज्जित होई बड़ भाई आत्महत्या करदेले। किंतु सान भाई दृढ़ता सहित निजको परिवर्तन करने को चेष्टा कला। से निजे परिश्रम कला। लोकों को टाही टापरा शुणी मध्य स्थिर और शांत रहिला। कठिन परिश्रम करी गाँर उन्नति ପାଇଁ काम कला। रास्ताघाट सफा करने, गछ लगाइबा आदि श्रेष्ठ कर्म कला। विभिन्न शास्त्र पुराण पढ़ी लोकों को सन्मार्ग दर्शन कराइला। किंतु से सर्वदा निजर मुंड लंडा रखुथिले, जद्वारा से निजे पुराना जीवन रु नुआ जीवन परिवर्तन को दृढ़ करि पारिबे। थरे तांको गाँ को आउ जणे साधु आसिले। पिला माने तांको लंडित मस्तक साधु पाखक नहीं गले। साधु पचारिले, तुम लंडा कहीं होइछ? से किछि कहवा पूर्वर गाँ पिला माने कहिले, यांकर पूर्वपुरुष साधु थिले, से माने लंडा हेउथिले, तेणु ए मध्य लंडा हेउछन्ति। तेणु निजको परिवर्तन करने द्वारा अतीतर तिक्त स्मृति मध्य परिवर्तित होता है। मनीष मात्रे भूल है स्वाभाविक। तेणु निजर स्वभाव संस्कार भूल को परिमार्जित करने सह अन्यर भूल को परिवर्तन करिबारे सहयोगी हेबा आवश्यक। 15 व्यर्थ को समर्थ करिबार कला। प्रत्येक पदार्थर उपयोग थरके सरी जाए नहीं, तार सदुपयोग लोड़ा। थरे बुद्धदेव पाखक शिष्य जड़े नुआ चदर मांगे गले। बुद्ध पचारे, पुराना चदर कौन है? शिष्य कहले, बेडसीट है। बुद्ध कहले, पुराना बेडसीट कौन है? शिष्य कहले, तकिया खोल। बुद्ध पचारे, पुराना तकिया खोल कुआड़े गला? शिष्य कहले, पापोछ है। शिष्य कहले, पापोछ कनारे दीपर सलिता करा जायछि। बुद्ध तांको अजस्र धन्यवाद दे नुआ चदरटी प्रदान कले। आम देशर चंडीगढ़ ठारे गोटे रॉक गार्डन अच्छी। ताकू नेकचांद नाम रे जन स्थपति निर्माण करथिले। से पार्क रे भंगा
सिरामिक शंख प्लेट टाइल्स काच इत्यादि रे निर्माण करा जायछि। तेणु कौन से वस्तुर पुनर्व्यवहार करिवार कला मनुष्य को महान करिथाए। पुराना पोशाकर बोताम चेन मध्य काम दिए। प्लास्टिक बोतल रु मध्य नाना प्रकार उपयोगी सामग्री मान प्रस्तुति हुए। गछर मूलरू चूल पर्यंत उपकारी। तेणु समस्त सामग्रीर सठिक और मितव्यय करने उचित। प्रति मनुष्य को परमात्मा अमूल्य समय संकल्प और बाणीर शक्ति प्रदान करिसेंति। मनुष्य निज समय को व्यर्थ कार्य, व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ चिंतारे नष्ट करुछि। बाणी को अଯଥା परिचिंतन और अनावश्यक कथारे, संकल्प को नकारात्मक विषय चिंतन रे नष्ट करुछि। किंतु आमको सही समय संकल्प और बाणी को सकारात्मक समर्थ स्वकल्याण और विश्व कल्याण रे लगाइले ये विश्व अचिरे स्वर्ग होई जिवो। तेणु सर्वदा समर्थ प्रति ध्यान देवा। 16 अनुशासन कला। जीवन रे समस्त व्यक्ति नियम जेते शीघ्र तैयारी करते, परिस्थिति पड़गले तो अल्प समय से नियम को जलांजलि दियंती। किंतु महान व्यक्ति माने निजको प्रथमे नियम अनुसार अनुप्राणित करी सदा सर्वदा से नियम रे बांधी होई रहंती। नियमर खिलाफ हेले निजको दंड विधान करिबारे आदौ हेला करंती नाही। थरे स्वामी रामतीर्थ बजार दे जाउथिले। बाटरे सुंदर हिमाचल प्रदेश रो सेव भरा ठेला देखी मनरे सेव खाइबा को प्रबल इच्छा है। से इच्छा जो से पुणी फेरिले। फलवाला को दाम दे आधा केजी सेव नेले। बाट सारा भाबुथिले केमिति घर को गले सेव काटी खाइबे। एमती तरबड़ होई घरे पहुँचिले। सेव को 4 खंड करी काटी प्लेट रे रखिले। पाटिरू लाल बाहरी पड़िबा उपरे रामतीर्थ संज थिले। भाबिले ए सामान्य रसना इंद्रिय मोर आयत्तरे नाही, तेबे मु कि प्रकार सन्यासी। टेबुल उपरे कटा सेव रखा होई थाए। से दिन रामतीर्थ उपवास रहिले। से सेव रही रही सड़ी गला। किंतु रामतीर्थ से हाथ मारिले नहीं। यह थिला मन को अनुशासन रखिबार नमूना। अनुशासन रेल धारणा परी। जदि रेलगाड़ी धारणार सठिक रूपे दौड़ी तेबे अनेक जनजीवन को गंतव्य स्थल रे पहुँचाई देव। जदि धारणाच्युत है तेबे इंजिन क्षयक्षति घटाई थाए। ठीक सेहीपरि जीवन जदि अनुशासित है ताहा आदर्श अनुकरणीय हो प्रेरणादायक होता है। जदि जीवन अनुशासित न होई उच्छृंखलित और अव्यवस्थित हुए तेबे जीवन भाराक्रांत, लक्ष्यहीन और परिहासर पात्र होता है। ओम शांति।